आज हम लकोरिया का कुरानी इलाज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लकोरिया एक मूज़ी मर्ज़ है और यह औरत को नहीफ़ कमज़ोर तर कर देती है। न सिर्फ़ लकोरिया की वजह से औरत कमज़ोर होती है, नहीफ़ हो जाती है, बल्कि इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। शौहर ऐसी औरत से दूर हो जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा और भी काफ़ी नुकसानात हैं इस मर्ज़ के, जो यहाँ बयान करना मकसूद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ हम इलाज बता रहे हैं। नाज़रीन, लकोरिया की वजह से ताकत ख़त्म हो जाती है, एक बेजान सी लगती है, कोई भी काम करना चाहे तो जल्दी थक जाती है, उस काम से उकता जाती है चूँकि वो काम उसके बस में नहीं होता। न सिर्फ़ कमज़ोर और नहीफ़ हो जाती है बल्कि निस्यान का भी शिकार हो जाती है, ज़हनी कमज़ोरी का भी शिकार होती है। चीज़ें जहाँ रखती है वहाँ से नहीं तलाश करती बल्कि कहीं और ढूंढ रही होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ़ शौहर खफा होता है बल्कि पूरे घर वाले उसकी वजह से परेशान होते हैं। चूँकि जो उसको चीज़ देता है रखने के लिए, महफूज करने के लिए, वो रख के भूल जाती है, बर वक्त उठा कर नहीं दे सकती। नाज़रीन, इसके अलावा भी और काफ़ी नुकसानात हैं। अब हम कुरान करीम से इसका इलाज बताते हैं कि इसका असल इलाज है क्या। अद्वियात के साथ साथ कुरानी इलाज बहुत ज़रूरी है, चूँकि मुसलमान का ख़ासा है कि वो सबसे पहले अपने दुखों का मदावा कुरान और सुन्नत से करता है, कुरान और हदीस से अपनी अमराज का इलाज करता है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं लकोरिया का कुरानी इलाज बताऊं, आप में से कोई कुरान करीम पढ़ना चाहे या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम है। हमारा बेहतरीन स्टाफ, आला तालीम याफ्ता मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हफ़्ते के 7 दिन 24 घंटे दिन रात कुरान और हदीस की तालीम और तरवीज में मसरूफ़ हैं। हम व्हाट्सअप, स्काइप, ज़ूम के थ्रू इनफरादी क्लासेस देते हैं। मेयारी तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है। याद रखें, हमारे यहाँ बड़ी उम्र के ख़वातीन व हज़रात भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उन्हें खूब फ़ायदा हो रहा है। नाज़रीन, अब हम अमल की तरफ आते हैं। लकोरिया एक मूज़ी मर्ज़ है और इसका इलाज भी गौर तलब है, तवज्जो चाहता है। जो ख़ातून लकोरिया के मर्ज़ में मुब्तला हो, उसे चाहिए सूरत तौबा की आयत नंबर 14 और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 पढ़े 313 मरतबा, अर्क गुलाब पे दम करे और अर्क गुलाब थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पी लिया करे। नाज़रीन, जो इबारत पढ़नी है वो मैं पढ़ देता हूँ, जो हिस्सा आयात का पढ़ना है वो मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यानी 2 आयात के बाद बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इजाफ़ा करना है। तो आयत नंबर 14 से आखिरी हिस्सा लिया है, सूरत तौबा की आयत नंबर 14 से। ये आयत शिफा में से पहली आयत मुबारका है। 6 आयत शिफा कुरान करीम में मौजूद हैं। जो 2 आयत मैंने पढ़ी हैं वो उन 6 आयत में से हैं। वयश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
ये इबारत 313 मरतबा पढ़े, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। पढ़कर अर्क गुलाब पे दम कर ले, एक दफ़ा ही पढ़ के रख दे और इसे 41 दिन तक पिए। रोज़ाना एक दफ़ा पी ले, 2 दफ़ा पी ले, थोड़ा थोड़ा पी ले। और अगर अर्क गुलाब ख़त्म होने के करीब हो तो फिर और ऐड कर दिया जाए, इसमें और मिक्स कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह 41 दिन से पहले पहले ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। ख़ुद नहीं पढ़ सकती तो किसी से दम करवा ले, किसी करीबी महरम ख़ातून से कहे वो दम करके दे दे, या फिर कोई मर्द घर में पड़ा हुआ है, मसलन शौहर, भाई, बाप, किसी से भी कह के दम करवा ले। घर में से कोई भी नहीं पढ़ा हुआ कुरान करीम तो फिर किसी कारी साहब से, किसी मौलाना साहब से कहे वो दम कर दे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह बफ़ज़लिल्लाहि तआला व बिरहमतिही शिफ़ायाब हो जाएगी, तंदुरुस्त हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, बशर्त ये कि यकीन हो, बशर्त ये कि यकीन हो अल्लाह के कलाम पे और अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो कि शिफ़ा उसी से मिलनी है, वही शिफ़ा देता है। नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, शिफ़ा के लिए कुरान काफ़ी है, शिफ़ा के लिए अल्लाह काफ़ी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शिफ़ा को इन 2 चीज़ों में बंद कर दिया है। इन 2 चीज़ों में शिफ़ा को बंद कर दिया है मेरे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सरताजुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम शिफ़ा कुरान से ढूँढें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से शिफ़ा तलाश करें, ज़रूर शिफ़ा मिलेगी। कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा जो कुरान और सुन्नत से बाहर ना हो, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से बाहर ना हो, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन की ज़िंदगियों से बाहर ना हो, वो वजीफ़ा, वो अमल करना चाहिए, सवाब समझ के करना चाहिए, इलाज की नीयत से करना चाहिए और दुआ समझ कर वो वजीफ़ा करना चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई शिरक या बिदात का शैबा ना हो। वो हर एक कर सकता है बिल इत्तिफ़ाक़, उम्मत का इस पर इजमा है। इसलिए वज़ाइफ करने चाहिए, आमाल जो नूरानी आमाल बताए जाते हैं वो करने चाहिए। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।